स्वागत करते हैं आप सभी का इस ज्ञान चर्चा में। श्रीमद् भगवद गीता का आज हम 5वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक 4 अध्याय में भगवान ने बहुत ही गहनता से, गूढ़ता से ज्ञान योग की और कर्म योग की चर्चा की, सांख्य योग की चर्चा की और आत्मा के स्वरूप की चर्चा की, और फिर कर्म कैसे किए जाएं कि कर्म बांधे ना, परेशान ना करें, उसकी बात गहराई से बताई। कैसे यज्ञ की तरह कर्म होना चाहिए। भगवान इसी श्रृंखला में थोड़ा और गहराई में अर्जुन को ले जाना चाहते हैं। तो 5वां अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। मुझसे निश्चित रूप से कहिए कि मेरे लिए इन दोनों में से कौन सा एक कल्याणकारक है। चूंकि भगवान इससे पहले ज्ञान योग, सांख्य योग, जिसको कर्म संन्यास कहा जाता है, उसकी चर्चा करते आए। उसके बाद निष्काम कर्म योग की चर्चा की। अब अर्जुन के मन में एक दुविधा है, एक संशय है। वो कह रहा है कि मुझे आप बता दो ठीक ठीक कि मुझे इस पे चलना है या इस पे चलना है। अब जब ये प्रश्न उठे कि ये रास्ता ठीक है या ये रास्ता ठीक है, इसका मतलब है कि अभी अंदर का विवेक उतना जगा नहीं है। अभी हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अभी निर्णय मेरे लिए कोई दूसरा ले दे। जब कोई दूसरा ही निर्णय ले देगा तो फिर हम उस निर्णय यदि आ भी गया तो क्या पक्का है कि हम उस निर्णय पर आगे बढ़ ही जाएंगे। जब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। जीवन भी ऐसे ही दो राहे पर खड़ा हो जाता है, ये करूं या ये करूं। फिर हम पूछते हैं ये करना है या ये करना है, और यदि आंसर मेरे अनुरूप आ गया तो हम उस पर चल पड़ते हैं, और यदि आंसर मेरे अनुरूप नहीं आया और कहा नहीं ये रास्ता ठीक है, तो हम कहते हैं नहीं, ये कंसल्टेंट जिससे हम पूछा है ना, ये जो गुरु है ठीक नहीं है, मुझे दूसरे से राय लेनी चाहिए। फिर हम दूसरे से राय लेते हैं, और दूसरा ये मान लो वही रास्ता बता दे जिस पे मुझे अंदर से रुचि नहीं, तो हम तीसरे से राय लेते हैं। तब तक राय लेते रहते हैं जब तक मेरे अनुरूप सामने वाला उस पे मोहर ना लगा दे। हम अपने ही मन के हिसाब से चलना चाहते हैं। घर में भी ऐसे ही होता है। मान लो कोई बात माता पिता से पूछना है, वाइफ से पूछना है, हस्बैंड से पूछना है, तो अपने अनुरूप करना चाहते। दूसरों से पूछ लेंगे लेकिन करेंगे अपने अनुरूप। गुरु भी एकदम इतनी साधनाएं हैं, कोई ये थोड़ी कहता है कि तुम यही करो। गुरु तो बस आपके सामने एक पूरी तरह से एक सारी साधनाओं का वर्णन कर देंगे। अब जो आपको करना है वो करें, लेकिन हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। तो एक महिला ने हस्बैंड से पूछा कि आज खाने में क्या बनाएं। तो हस्बैंड ने कहा कि साग बना लेते हैं। तो वाइफ ने कहा साग तो परसों ही खाया था। कि फिर चलो पनीर की सब्जी बना लो। नहीं नहीं नहीं, वो तो कल खाएंगे। चलो फिर ऐसा करो, आज ना राजमा बना लो। नहीं नहीं, राजमा नहीं बनाते, हम तो आलू की सब्जी बना रहे हैं। वो पहले से ही तय किया हुआ है कि आलू की सब्जी बनानी है, वो तो केवल पूछा जा रहा है। और फिर यदि वो आलू की सब्जी पति कह दे तो हमने देखो आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, आज हमारा थोड़ी, आपने कहा था हमने बनाई। अंदर से हमारे चल रहा है कि मुझे करना क्या है, हम केवल दूसरे की मोहर लगवाना चाहते हैं। अर्जुन भी यहां पर भगवान की मोहर लगवा देना चाहते हैं कि मैं किसी तरह से कर्म से बच जाऊं, किसी तरह से मुझे युद्ध की तरफ भागना न पड़े, जाना न पड़े, मैं कर्म संन्यास की तरफ आ जाऊं।
लेकिन भगवान के सामने, गुरु के सामने जब प्रश्न आता है तो गुरु समझ जाते हैं कि ये माजरा क्या है, आखिर अंदर इसके चल क्या रहा है, ये ऐसे प्रश्न दुविधा वाले कर क्यों रहा है। जब सारी बातें भगवान ने खोल खोल कर एक एक गहराई से रखी है, अब भी एक दुविधा। तो जब दुविधा खड़ी हो जाए तो अभी चलने वाला पात्र उतना तैयार नहीं है, अभी तो वो केवल ये कह रहा है कि मैं इस पे चलूं या इस पे चलूं। लेकिन फिर भी एक पात्र की पात्रता आरंभ हो गई है। अर्जुन अब प्रश्न जो है उन्हीं पर कर रहा है जो भगवान ज्ञान सुनाते आ रहे हैं। अब वो बीच में वो पहले मोह वाले प्रश्न नहीं कर रहा कि मैं अपने वालों को क्यों मारूं। वो जो पहले उसके संशय थे, अब वो संशय हट चुके हैं। अब अर्जुन की अवस्था थोड़ी बेहतर हो गई है। ज्ञान सुनते रहने से हमारा मन, हमारी बुद्धि बेहतर तरीके से सोचना प्रारंभ कर देती है। जैसे हम गीता की ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तो आप भी जब लगातार इस ज्ञान चर्चा को सुनते रहेंगे तो सोचने समझने के जो नजरिया है उसमें बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके अंतरतम में भी बदलाव आ गया है। अब वो प्रश्न भी गहरे कर रहा है। संशय है, लेकिन बहुत ही ऊपर के स्तर पर संशय नहीं खड़ा है, संशय कहीं गहरे है। अब वो संशय जो बहुत ही उबाल ले रहा था, अब वो थम गया है, लेकिन अभी किसी ना किसी रूप में एक बुलबुला उसका खड़ा हुआ है। तो अर्जुन कह रहे हैं कर्म संन्यास या निष्काम कर्म योग, आप दोनों की बात कर रहे हैं, मुझे एक ही बता दो जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। अब भगवान कैसे मोहर लगा दे कि तू क्या कर। भगवान तो कह सकते हैं हाँ ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, लेकिन पात्र की जो अर्जुन है उसकी स्थिति, युद्ध खड़ा है सामने, सब बातों को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, उस युग को ध्यान में रखते हुए ही आंसर करते हैं। तो भगवान जब प्रश्न कर लिया अर्जुन ने कि मुझे बताओ कि दोनों में एक, तो भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान बोले, अध्याय 5 प्रश्न 2, इसका श्लोक दूसरा है। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारक हैं, लेकिन इन दोनों में संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ और सुगम है। अब भगवान ने कहा देखो भाई, इन दो की जो चर्चा करते आया, दोनों ही कल्याणकारक है, तभी तो मैंने चर्चा की। यदि कोई एक ही कल्याणकारक होता तो फिर मैं एक ही की बात करता ना, दूसरे को साथ क्यों लेकर आता। दोनों ही महत्वपूर्ण है, कर्म संन्यास और निष्काम कर्मयोग। ये कर्म संन्यास क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कर्म संन्यास का मतलब है जब साधक अपने आत्म भाव में स्थित हो जाए, अपने स्वरूप में टिक जाए, तो अब उसके सारे बाहर के कर्म जो हैं वो कहीं लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं। कर्म से ही वो ऊपर उठ चुका होता है। अब किसी कर्म में वो प्रवृत्त नहीं होता, चूंकि वो हो ही नहीं सकता, चूंकि वो आत्म भाव में टिका है। जैसे कोई साधक है और वो केवल ध्यान कर रहा है, वो घंटों घंटों ध्यान में बैठा है, समाधि में बैठा है, एक ही स्थिति है, एक अवस्था है, एक मार्ग है, और वो केवल ध्यान और केवल आत्म भाव में है, और उसी भाव में रहकर उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। ऐसे बहुत से साधक आज भी हैं जो केवल कर्म संन्यास को पकड़े हुए हैं, अर्थात सांख्य योग को, ज्ञान योग को पकड़े हुए हैं, जो केवल अपनी आत्म भाव में टिके हुए हैं और उसी भाव में वो हैं। किसी ना किसी रूप से भिक्षाटन के माध्यम से भिक्षा आ जाती है, भोजन वो कर लेते हैं, कहीं रह जाते हैं, बस एक ऐसी स्थिति जहां पर कुछ बाहर नहीं किया जा रहा बल्कि सब कुछ अंदर हो रहा है। ये ज्ञान योग है, ये सांख्य योग है। यहां कर्म कहीं गौण है। कर्म संन्यास मतलब कर्म पूरी तरह से अब नहीं हो रहे हैं, कर्मों से ही संन्यास हो गया है। कर्मों से संन्यास लिया नहीं है,
एक है संन्यास लेकर बैठ जाना, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे वो काम नहीं करना है, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे व्यापार नहीं संभालना है, मैं तो भैया बस गीता पढ़ूंगा, मैं तो अपने ही स्वरूप पे टिका रहूंगा। हमने कर्म को छोड़ा संन्यास के लिए। ये कर्म संन्यास नहीं, क्योंकि कर्म तो छोड़ा है आपने। जबकि कर्म संन्यास का मतलब है जब हम अपने आत्म भाव में टिक जाएं। आत्म भाव में टिकने के बाद आपके कर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। अब कर्मों को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कर्म आपे ही डिसॉल्व हो रहे हैं। तो जो कर्म आपे ही डिसॉल्व हो रहे हैं वह अवस्था कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास किया नहीं जाता, कर्म संन्यास तो केवल होता है। कर्म संन्यास एक ऐसी अवस्था है जहां पर जब हम आत्म भाव में टिके होते हैं, उस आत्म भाव में टिकने के बाद हमारे सारे कर्म, शरीर के कर्म, इंद्रियों के कर्म, मन के कर्म, बुद्धि के कर्म, हर स्तर के कर्म कहीं डिसॉल्व हो चुके होते हैं। अब कर्म रहते ही नहीं हैं। कर्म को छोड़ें कैसे? चूंकि संन्यास की अवस्था प्राप्त हो चुकी है, हम आत्म भाव में टिके हुए हैं। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, अपने स्वरूप को जानकर जब हम उस भाव में, ध्यान की ऊंची अवस्था में, समाधि की ऊंची अवस्था में होते हैं, तो कर्म संन्यास अपने आप घट जाता है। कर्म संन्यास घटाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो होता है। गलती क्या होती है? व्यक्ति संन्यास लेता है कर्मों को छोड़कर, कर्मों से भागकर, परिवार को त्याग कर, परिवार की झंझटों को छोड़कर, और यहां लॉस हो गया, वहां अपमान हो गया, अब कुछ जीने लायक रहा नहीं, चलो छोड़ो। वो सब छोड़कर भागता है, वो संन्यास नहीं, बल्कि कर्म संन्यास तो अपने भीतर अंतरतम में जुड़कर जब कर्म छूट जाएं, वो कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास में कर्म पूरी तरह से कहीं गौण हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है, क्योंकि वहां पर कर्म करने के लिए जो ऊर्जा है, जो बाहर की तरफ बहती है, अब वो पूरी तरह से अंतर्मुखी हो गई है। जब ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाए और पूरी तरह से केवल अंतर्मुखी हो जाए, तो समझना चाहिए कि कर्म संन्यास है। अब वो बाहर बह ही नहीं रही है, वो इंद्रियों की तरफ आ ही नहीं रही है, वो शरीर के माध्यम से कुछ कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर ही नहीं रही है। मन भी अंदर मन मना भव हो गया, बुद्धि भी आत्मा के साथ लीन हो गई, सब कुछ लीन हो गया है आत्म भाव में। वह कर्म संन्यास है। अब कर्म करें कैसे? क्योंकि ऊर्जा तो आत्मा के साथ पूरी तरह से टिकी हुई है। ये एक बहुत ही ऊंची साधना है, या यूं कहें अध्यात्म पथ पर सबसे ऊंची साधना, जिसके साधक बहुत कम होते हैं। पहले से ही उसके साधक बहुत अंतर्मुखी चूंकि साधना है, यहां पर बाहर नहीं। तो जैसे ही हम बहिर्मुख होते हैं तो फिर दूसरा योग शुरू होता है। तो कर्म संन्यास है अपने आत्म भाव में टिककर कर्म जहां पर गिर जाए। एक दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है? कर्म योग की, निष्काम कर्म योग की। अर्थात इस अवस्था में, इस योग में, इस साधना में हम कर्म कर रहे होते हैं, सारे कर्म हमारे हो रहे होते हैं, लेकिन निष्काम भाव से हो रहे होते हैं। निष्काम भाव मतलब अब कोई सकाम नहीं, अब कोई फल की इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं, अब कर्म के फल की इंतजारी नहीं। अभी तो हम कर्म करने से पहले ही फल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और कर्म करते हुए, कर्म के बाद में फल खड़ा है, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। कर्म तो कर लिया, फल नहीं आया, बैठे हैं इंतजार में। वो बैठे रहते हैं इंतजार में, क्योंकि फल जगह है। कर्म योग का मतलब है जहां पर फल डिसॉल्व हो जाए, कर्म संन्यास का मतलब है जहां पर कर्म डिसॉल्व हो जाए। एक जगह पर कर्म डिसॉल्व हो रहा है, कर्म में प्रवृत्त हो ही नहीं रहे, दूसरे
जो कर्म योग है वहां कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फल है वो हमारे मन में अब नहीं चल रहा है, फल है ही नहीं, क्योंकि निष्काम भाव जग गया है। जब निष्काम भाव हमारे अंतरतम में जग जाए, सकाम हट जाए, इच्छा हट जाए, वासना हट जाए, लेकिन हम कर्म में प्रवृत्त हो, लगातार हम कर्मों में सुबह से लेकर रात तक कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई फल की इच्छा नहीं, निष्काम हो रहा है। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। कर्म संन्यास में यह पक्का हो जाता है कि कितने भी कर्म किए जाएं, आखिर सब डिसॉल्व ही हैं, सब खत्म ही हैं। 5000 साल पहले यदि किसी ने कोई कर्म किया था तो आज उसका क्या लेना देना। समय सारे कर्मों को कहीं नाश कर देता है। बड़े से बड़े महल कहीं ध्वस्त हो जाते हैं, मट्टी बन जाते हैं। समय के थपेड़े आज के महल को कल के खंडर बना देते हैं। तो बहुत मेहनत करके भी कुछ किया जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री डूब जाती हैं। बहुत कुछ करके भी असलियत में वो कर्म जीरो ही हो जाने वाला है। जब ये भाव अंदर जग जाता है तो कर्म संन्यास पैदा होता है। लेकिन एक दूसरी अवस्था है जहां पर समाज को एक व्यवस्था देनी होती है। एक हमारी जो ऊर्जा है वो बहिर्मुख होकर बह रही है, और वहां पर अंदर उस आत्म भाव का प्रबल वेग है कि उसको पाना है, और अंदर से निष्कामता पैदा हो गई है। निष्कामता जब अंदर से पैदा हो जाए और उसके बाद हम जब कर्मों में प्रवृत्त हो तो वह कर्म योग है। यहां कर्म भरपूर हैं, लेकिन उन कर्म के साथ में फल नहीं खड़ा। कर्म है, फल नहीं है। यह है कर्म योग। कर्म जू का त्यों। अब मान लो दिन भर एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से कर्म कर रहा है और उसका मन परेशान है, चिड़चिड़ा है, क्रोध में है, झल्लाहट है, मेरे मतलब का क्यों नहीं हो रहा है, मेरा स्वार्थ पूरे नहीं हो रहा है, हम दिन भर गधों की तरह लगे रहते हैं, उसका मन इरिटेट कर रहा है, तो सारे फल बन रहे हैं उसके। एक दूसरा व्यक्ति है, वो पूरी तरह से अपने अंतरतम में जुड़ा हुआ है कि प्रभु मेरे से सारा करा रहे हैं, प्रभु ने ही ये प्राण मेरे शरीर के अंदर डाला है और प्राण से ही सब कुछ चल रहा है। सत्व रज तम 3 गुण अपना काम कर रहे हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। यहाँ सब कुछ जैसे जैसे प्रेरणा अंदर से आती है वो मैं कार्य जो सामने आता है वो मैं करता चला जाता हूँ। उसका फल की इच्छा नहीं, फल अपने आप जब आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, फल खड़ा ही नहीं है मन में। इंतजारी तो तब है जब फल खड़ा हो। हम कहते हैं नहीं फल तो चाहिए, लेकिन मुझे फल नहीं चाहिए, अंदर छुपे हुए फल चाहिए। ऊपर से कहते हैं मैं तो कर्म योग कर रहा हूं। कहीं गहरे में भी यदि फल पड़ा है, फल भी यदि कहीं पड़ा है तो कर्म योग नहीं है। केवल जब कर्म ही कर्म खड़ा हो, बस कर्मठ है, कर्मठ ही है, कर्म में पूरी तरह से प्रवृत्त है, फल है ही नहीं, तो वह कर्म योग है। अब 2 शब्द हो गए, कर्म संन्यास और कर्म योग। कर्म संन्यास का मतलब है जहां कर्म नहीं, कर्म योग का मतलब है जहां फल नहीं। जैसे कहते हैं ना कर्म का फल, कर्मों का फल आता है, हर कर्म का फल होता है। तो कर्म है तो उसका फल है। तो कर्म संन्यास का मतलब कर्म ही नहीं हो रहा है तो उसका फल कैसे होगा? कर्म ही डिसॉल्व हो गया, मतलब एक तरह से बीज ही खत्म हो गया, तो उसका पेड़ या उसका फल कैसे लगेगा? बीज है तो पेड़ है, पेड़ है तो फल है। अब बीज क्या है? फलों का कर्म, कर्म संन्यास में कर्म डिसॉल्व। अब दूसरी बात यह है कि कर्म तो है, लेकिन कर्म ऐसे हो जाए कि उसका फल डिसॉल्व हो जाए। तो यदि फल डिसॉल्व हो गया तो वह कर्म योग है। ये दोनों साधनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पहली साधना है वो गुफाओं की साधना है, वो सन्यास की गहरी स्तर की साधना है, वो समाज की साधना नहीं, वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की साधना नहीं। वहां तो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से एकांत में ले जाता है। लेकिन जो कर्म योग की साधना है वो संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, घर के सारे
कामों को करते हुए, बच्चों का, वाइफ का, हस्बैंड का, माता का, पिता का, पूरा परिवार का ध्यान रखते हुए, सामाजिक एक अच्छा प्राणी बनते हुए, अच्छा व्यापार करते हुए, अपने शरीर का रखरखाव करते हुए, सब कुछ करते हुए जब योग जगा हो, पूरी तरह से अपने अंतरतम के साथ में समर्पण का भाव जगा हो, भक्ति का भाव जगा हो और हम कर्म कर रहे हैं। फल नहीं चाहिए, फल है ही नहीं, बस कर्म। चूंकि शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा। भगवान पहले ही बोलकर आए कि एक क्षण भी कोई प्राणी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जो टिका है केवल आत्मा में वो तो रह जाएगा, लेकिन उसके अलावा सबको कर्म करना है। तो क्यों ना फल रहित होकर कर्म किए जाएं। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों बहुत अच्छे हैं रास्ते, लेकिन हे अर्जुन, इसमें भी दोनों में जो सन्यास से ज्यादा जो श्रेष्ठ और सुगम है वो है कर्म योग। निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, सुगम है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो एक पारिवारिक व्यक्ति है, वो एक योद्धा है, क्षत्रिय है, वो राज्य को पाने के लिए, युद्ध के लिए तत्पर है। अब उसे कर्म संन्यास की बात करेंगे, तू छोड़ के जा जंगल, तो कहेगा बहुत अच्छा, ये तो मैं चाह ही रहा था, मैं तो पहले ही छोड़ना चाह रहा था। आपने भी कह दिया कर्म संन्यास बहुत अच्छा है तो मैं चला। वो झोला बिस्तर उठा के चल देगा उसी समय, क्योंकि भगवान ने कह दिया। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग सुगम है और श्रेष्ठ है। जो जंगलों में बैठे हैं गहरे स्तर पर, उनके लिए कर्म संन्यास सुगम है, श्रेष्ठ है। लेकिन जो परिवार और व्यापार में लगे हैं उनके लिए निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। कहां व्यक्ति खड़ा है, प्रश्न कहां से हो रहा है, उत्तर वहां से आता है। और वैसे भी यह कर्म की अनूठी प्रक्रिया है, लेकिन मन ये चलता है कि ऐसे कैसे होगा कि फल नहीं चाहिए, फल का भाव ना हो और कर्म हो जाए। व्यक्ति सोचता है ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता, हमें तो फल चाहिए ही चाहिए, हमें व्यापार परिवार सब देखना है, फल नहीं चाहिए तो कैसे कर्म करेंगे। ये कैसी उल्टी बात हो रही है। असलियत में ऐसे कर्म किए जा सकते हैं, तभी तो भगवान कह रहे हैं ये कर्म हो सकते हैं। ये शुद्धतम कर्म है, ये पवित्रतम कर्म है, ये कर्म करने का सबसे ऊंचा तरीका है। जैसे आप कार चलाते हैं और कार को चलाने के लिए आप एकदम एक्सीलेटर दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, कभी गियर चेंज कर रहे हैं, और एक बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति है वो कार चला रहा है। अब उसके कार चलाने में जो कार का एवरेज है और आपके कार चलाने में जो कार का एवरेज है, दोनों में अंतर होगा। जो अनाड़ी है उसका एवरेज जो है वो बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सीलेटर दबाए हुए है, गियर उसको पता नहीं है, स्पीड कब बढ़ानी है, कब कम करनी है, कैसे ब्रेक लगाने हैं, पता ही नहीं है। तो उसका जो पेट्रोल है वो ज्यादा खर्च हो जाएगा, इधर ज्यादा लग जाएगा। लेकिन एक एक्सपर्ट है तो कार दोनों चला रहे हैं, पेट्रोल दोनों ही गाड़ी में है, लेकिन एक बहुत परफेक्शन के साथ में उसका माइलेज ज्यादा है, एक ऐसी अनाड़ी की तरह चला रहा है। अर्थात ऐसे भी कार चलाई जा सकती है कि उसका माइलेज बेस्ट निकाला जा सके, और ऐसे भी चलाई जा सकती है कि बिल्कुल ही आप कम कर दें। तो कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी फल की इच्छा ना हो, नहीं तो बाकी तो फल के साथ हम कर्म करते ही हैं। यदि हम वो करते ही हैं तो फिर उसमें गीता की कोई हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान कैसे होगा। गीता का योगदान तो तब होगा ना जब वो ऐसे कर्म हमें बताएं कि जहां उलझे नहीं, फंसे नहीं। निष्काम कर्म योग ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे ही कर्म करने का एक तरीका है जहां पर सकाम नहीं, बस निष्काम खड़ा है। और ये निष्काम तब होता है जब अंदर से समर्पण का भाव जग जाए, ज्ञान थोड़ा प्रतिष्ठित हो जाए, आत्म भाव में थोड़े थोड़े हम टिकने लगे और बहिर्मुख होकर अब हम कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं, जुड़े हैं अपने भीतर से, लेकिन ऊर्जा जब बाहर की तरफ बहे तो कर्मों में प्रवृत्त हैं। योग खड़ा है, यहां पर कर्म योग है, अर्थात अंतरतम की जो स्थिति है, अवस्था है, आत्म भाव है, वो जगा हुआ है और कर्म हो रहे हैं। योग के साथ जब कर्म होते हैं तो वह कर्म योग हो जाता है।
योग के साथ जब भक्ति होती है तो वह भक्ति योग हो जाता है। योग के साथ जब ज्ञान होता है तो ज्ञान योग हो जाता है। योग महत्वपूर्ण है। तो कर्म योग में योग महत्वपूर्ण है और फिर कर्म करते जाओ, कर्म योग हो गया। तो इसलिए भगवान ने कहा, चूंकि अर्जुन को कि यह जो निष्काम कर्म योग है वो सुगम है और श्रेष्ठ है। आगे 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान फिर आगे बात कर रहे हैं कि हे महाबाहो, जो पुरुष न द्वेष करता है न आकांक्षा करता है उसे सदा सन्यासी जानो, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। अब सन्यासी की परिभाषा यहां पर भगवान ने बता दी है। क्या कह रहे हैं भगवान? कि जो द्वेष नहीं करता और आकांक्षा नहीं करता। अब दो ही बातें हैं। आकांक्षा मतलब कुछ पाने की अवस्था, द्वेष मतलब उससे दूर जाने की प्रक्रिया। जैसे राग और द्वेष। राग मतलब उसकी तरफ बढ़ जाना, इसे पालूं, कैसे भी करके ये मिल जाए, सारे ताम झाम दंड भेद की नीति अपनाकर बस ये पालूं। राग में पाने पर हम लगे रहते हैं। ये राग है जिसकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं बाहर की तरफ, कि ये व्यक्ति है, ये स्त्री है, ये धन है, ये कामनी है, ये कंचन है, ये कीर्ति है, इसको पालूं। ये जो बाहर की तरफ दौड़ जाने की प्रक्रिया है, धन की तरफ दौड़ जाने की प्रक्रिया है, कीर्ति की तरफ दौड़ जाने की प्रक्रिया है, पद की तरफ दौड़ जाने की प्रक्रिया है, कामनी की तरफ दौड़ जाने की प्रक्रिया है, वो राग है। उसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो मिल जाए, कैसे ना कैसे करके मिल जाए। और फिर जब वो मिल जाता है, ऐसा थोड़ी है कि राग खत्म हो जाता है, वो जू का त्यों खड़ा रहता है। अब जो मिल गया है उसके प्रति अटैचमेंट बना रहता है, ये मेरा है। अब उससे कोई लेने लगे, कोई छीनने लगे तो उससे द्वेष हो जाता है। राग में कोई आंखें दिखा दे तो द्वेष है। द्वेष उसी से ही है जो मेरे राग को तोड़ रहा है। और जब मैं राग से दूर जाना चाहता हूं तो द्वेष खड़ा हो जाता है, क्योंकि राग से दूर जाने की प्रक्रिया ही द्वेष पैदा करती है। राग क्या है? जो जो चीजें मुझे सुख दे रही हैं, सुख देंगी, सुख दिया था या सुख मिलने की कल्पना है, उनसे राग पैदा होता है। और जिसने मुझे दुख दिया, दुख दे रहा है, दुख दे सकता है, द्वेष पैदा हो जाएगा। जहां जहां सुख की अनुभूति वहां वहां राग, जहां जहां दुख वहां वहां द्वेष। तो जहां से दुख मिलता है वहां से द्वेष करते हैं। और जीवन तो सुख और दुख की माला है। पक्षी के 2 पंख, सुख दुख की तरह जीवन चलता रहता है। कभी हम सुखी हैं, कभी दुखी हैं, फिर सुखी हो गए, फिर दुखी हो गए। मतलब का हो गया सुखी, मतलब का नहीं हुआ तो दुखी। सारे काम मेरे बनते जाएं तो मेरे से तुम्हारा अच्छा संबंध और कोई है नहीं, और आंख दिखाने लगे व्यक्ति तो तुमसे बुरा कोई है नहीं या मुझसे बुरा कोई है नहीं। मेरे अनुरूप काम हो जाए और जो उस अनुरूप काम करने के कड़ी बन जाए, हिस्सा बन जाए, उससे राग, उस व्यक्ति से राग, धन से राग, चूंकि वो मेरा सहयोगी हो रहा है मेरे सुख के लिए। वो घर से राग, चूंकि वो मेरे सुख के लिए सहयोगी हो रहा है। कार से राग, हर चीजों से राग हो जाएगा जो मेरे सुखों में 4 चांद लगा रहे हैं। और जो दुख पैदा कर रहे हैं, वो घर वाला हो, घरवाली हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, यदि दुख दे रहे हैं तो द्वेष पैदा कर लेंगे हम। कोई माँ बाप बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं तो देखो बच्चे एकदम आंख दिखाने लगते हैं, द्वेष कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, उनके अनुसार नहीं हो रहा है, उनके सुख में रुकावट पैदा हो रही है। सुख में रुकावट ही द्वेष का कारण बन जाती है। तो ऐसे ही यदि हम देखें तो या तो हम द्वेष में जी रहे हैं या राग में जी रहे हैं। हम दो में ही जी रहे हैं, या तो सुख में जी रहे हैं या दुख में जी रहे हैं। हो सकता है कि इस समय कोई सुख और दुख ना हो, लेकिन अंदर गहरे में तो पड़े हैं, उनकी याद आएगी, वो उभर कर आ जाएंगे। तो द्वेष और राग, राग और द्वेष, ये 5 कलेशों में 2 हैं। सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष।
महर्षि पतंजलि कहते हैं जो सुख देते हैं उनसे राग हो जाता है, जो दुख देते हैं उनसे द्वेष हो जाता है। और जीवन ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। यदि हम अपना देखें तो भैया कहीं राग है, कहीं द्वेष है। ज्यादा राग होगा, थोड़ा द्वेष होगा, लेकिन यदि थोड़ा सा भी द्वेष है तो वह काफी है। दांत में जरा सा भी दर्द है तो काफी है पूरे सिस्टम को हिला देने के लिए। जीभ बार बार दांत की तरफ ही जाएगी, उसी दर्द की तरफ। क्योंकि वहां पर शरीर में कहीं भी जरा सा भी दुख हो जाए तो देखो मन सारा वहां चला जाएगा। इसलिए यदि एक भी व्यक्ति से द्वेष है तो सारा ध्यान वहां चला जाएगा। और यदि बहुतों से राग है तो देर नहीं लगेगी उनसे द्वेष हो जाने में। इसलिए अपने वालों से ही द्वेष होता है। तो ये राग और द्वेष के बीच में जो खड़ा है वो सन्यासी है। अब ना राग की तरफ जाए, ना द्वेष की तरफ जाए, ना सुख की तरफ जाए, ना दुख की तरफ जाए, ना कुछ पाने की तरफ दौड़े, ना किसी से दूर भागने की तरफ दौड़े। अभी या तो हम किसी को पाने की तरफ जा रहे हैं या उससे दूर भागने की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, पहले धन इकट्ठा किया, खूब पाया, खूब धन इकट्ठा किया, अब धन इकट्ठा करने में कर्म किया, उसके बाद में उस धर्म से राग हुआ और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अब धन तो ऐसे ही है, बेकार है। अब धन से दूर जाने के लिए व्यक्ति कुछ करने लगता है। वो दान दे रहा है, धन से दूर करने के लिए अपने आप को छोड़ के भाग रहा है। धन उसके अंदर पड़ा है और धन छोड़कर भाग रहा है। धन से द्वेष कहीं है और कहीं गहरे में राग भी है। जिससे दूर जाएंगे उससे राग और द्वेष गहरे में खड़ा ही है। केवल जिससे द्वेष होता है उससे केवल द्वेष नहीं, राग के आधार पर द्वेष खड़ा है। यदि माता पिता से द्वेष है किसी बच्चे को कि प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं और वो प्रॉपर्टी एकदम दे दे सारी, तो अभी राग हो जाएगा। क्योंकि राग आधार है द्वेष का, तो द्वेष और राग दोनों खड़े ही हैं। यदि अभी एक उभरा हुआ है, दूसरा दबा हुआ है, कल को दूसरा उभर जाएगा, एक दब जाएगा और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। सन्यास है दोनों के बीच में आ जाना, ना राग ना द्वेष। जैसे राग द्वेष लिखो तो बीच में हाइफन लगाया जाता है, उस बीच की डंडी में आ गए। ना इधर ना उधर, मैं बिल्कुल तटस्थ हूं, मैं बिल्कुल अपने आत्म भाव में हूं। जो बाहर से जुड़ा है वो तो हिलेगा, जो अंदर से जुड़ा है वो न हिलेगा। अब हम बाहर से जुड़े हैं तो हमें सुख दुख परेशान करेगा, और यदि हम अपने अंदर से जुड़े हैं तो राग कोई नहीं और आकांक्षा कोई नहीं और द्वेष कोई नहीं। जो है ठीक है, ठीक ही तो है ना। अब ये भाव अंदर प्रबल हो जाए तो सन्यास की अवस्था जग गई कि सन्यास की अवस्था जग गई है। गाय है, दूध पी रहे हैं, बहुत अच्छा है, दूध हो रहा है, मक्खन निकल रहा है, घी बन रहा है, दही जम रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गाय नहीं है तो ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। दोनों अवस्थाओं में ना मुझे राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वैसा ही है जैसे था। अंदर से हिले नहीं, वो जो अंदर से ना हिले वो अवस्था सन्यास की है। उसे सदा सन्यासी जानो, जो हिलता नहीं बाहर के थपेड़ों से, हलचलों से, हवाओं से, विपरीत परिस्थितियों से, वही सन्यासी है। बाहर सब होगा, हो गए, धन आया है चला जाएगा, कीर्ति आई है चली जाएगी, शरीर है, स्वास्थ्य है, व्यक्ति बीमार हो जाएगा। जो है वो जाने के लिए ही है, पहले उसका जाना निश्चित है। बच्चा पैदा हुआ है, मौत भी निश्चित हो गई है। जन्म होता है बच्चे का, जन्म भी होता है और मौत भी तय हो जाती है। कोई भी चीज आप जब खरीद के लाओ, एक बहुत अच्छा वास खरीद के लाओ कांच का, एक ना एक दिन वो टूट जाएगा। तो जब हमने खरीदा उसको तो हमने उसका टूटना भी खरीदा है। जो चीज बनी है उसका बिगड़ना भी हमने खरीदा है। जो मेरे अनुकूल है उसका प्रतिकूल भी मैंने खरीदा है। सुख आया है, साथ साथ दुख भी उसका आ गया है।
जो चीज आई है उसका दूसरा पक्ष जरूर आएगा। जिसको मान बहुत होता है, अपमान भी उसी का ही होगा जिसका मान होता है। हानि भी उसी की होगी जिसका लाभ हुआ था। हम हानि हानि देखते हैं, हम लाभ नहीं देखते कि लाभ भी तो हुआ था। लाभ ही ना हो तो हानि कैसे हो सकती है? आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, चोरी कैसे होगा? रुपया है तो चोरी हो सकता है, लाभ हुआ कहीं तो उसका नुकसान हो सकता है। ये दोनों पक्ष एक होने पर दूसरा खड़ा ही है। यदि हम ही बीच में आ गए, हम ही अपने भाव में ऐसे आ गए, समभाव में, तो न लाभ की ओर भाग रहे हैं तो हानि कैसे आएगी? जब मान की तरफ नहीं जा रहे हैं तो अपमान कैसे होगा? जीतने का भाव होगा तो हार भी सकते हैं, जीतना ही नहीं है तो हारेंगे कैसे? क्योंकि हम तटस्थ हैं पूरी तरह से। वह अवस्था संन्यास की है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी जो द्वंद्व हैं, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, द्वंद्व बहुत परेशान करते हैं। जीवन भर ये द्वंद्व जो है 2 पार्ट की तरह हैं और व्यक्ति इसमें पिसता रहता है। थोड़ा सा मान हो गया तो खुश हो जाता है, अपमान हो गया दुखी हो जाता है। कोई माला पहना दे तो बहुत खुश है और कोई आंखें दिखा दे तो दुखी हो गया। बस ये द्वंद्व ही चलते रहते हैं जीवन भर। और हमारी तलाश क्या है? सबकी तलाश है कि मेरा मान सम्मान हो, मैं जहां भी जाऊं मेरा मान सम्मान हो, रिश्तेदार में जाऊं मान सम्मान हो। और मान सम्मान ना हो तो वो नाराज हो जाता है, मुझे तो पानी गिलास भी नहीं पूछा। इसलिए लोग ससुराल में जाते हैं कि वहां पर मान सम्मान बहुत होगा, और वहां पर यदि मान सम्मान ही ना हो तो फिर तो वो कहेगा अरे मेरा तो मान ही नहीं रखा। तो मान सम्मान के लिए जा रहा है व्यक्ति, पद के लिए, कीर्ति के लिए, सुख के लिए, लाभ के लिए। हम केवल इसी तरफ यात्रा करते हैं जीवन की। वो जो दूसरा पक्ष है, वो जो अपमान है, वो जो हानि है, वो जो दुख है, वो जो पराजय है, उसकी तो तैयारी हुई नहीं, इसलिए हम टूट जाते हैं। दोनों की तैयारी हो जाए, और दोनों की तैयारी होकर कि मान है तो ठीक है, अपमान है तो ठीक है, मैं दोनों के बीच में हूं। वो द्वंद्व से रहित द्वंद्वातीत अवस्था है, जहां मान और अपमान दोनों एक भांसे, सोना और कंकड़ एक भांसने लगे, सब एक हो जाए। वह एक अवस्था संन्यास की अवस्था है, ऊंची अवस्था है, समझने की बात है। हमें उसको पता होना चाहिए कि ऐसी भी अवस्था हमारी हो सकती है। ये कोई किसी ऐसी कोई नहीं कि वो गुफा में बैठे वाले व्यक्ति की, ये हमारी भी हो सकती है, लेकिन हमने अपने आप को उस तरफ अभी तैयार नहीं किया। और यदि दोनों ही अवस्थाओं में हम एक हो गए तो मुक्त हैं, सदा मुक्त ही हैं, बंधन मुक्त हो गए हैं। बंधन क्या है? पकड़ लेना किसी अवस्था को। और मुक्ति क्या है? छोड़ने की प्रक्रिया। मतलब अब पकड़ा तो बंधन है, लाभ को पकड़ा बंधे हुए, हानि को पकड़ा बंधे हुए, सुख को पकड़ा बंधे हैं, दुख को पकड़ा बंधे। हमने अपने आप को पकड़ा है, कहीं बाहर बंध गए। कहीं पकड़ो ही ना, सुख और दुख एक हो गए तो बंधे ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। एक श्लोक और लेते हैं। सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अज्ञानी अलग अलग मानते हैं, पंडित नहीं। जो पुरुष इनमें से किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित है, वह दोनों के फलरूप ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अभी जो 2 बातें हैं, कर्म संन्यास की और कर्म योग की, ये रास्ते 2 हैं लेकिन मंजिल तो एक है। पहुंचेंगे तो ब्रह्म में। कोई कर्म छोड़कर पहुंच रहा है, कर्म से उठकर पहुंच रहा है, और कोई फल से उठकर पहुंच रहा है। एक कर्म से ऊपर उठा है, एक फल से ऊपर उठा है, दोनों वही जा रहे हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग हो ही नहीं सकते। जब मंजिल एक है तो मार्ग भी अलग अलग दिखाई देंगे,
लेकिन वो उनका लक्ष्य एक हो जाएगा। और जब लक्ष्य एक हो जाएगा तो यूं कहें कि मार्ग दिखाई अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन लेके तो एक ही जगह पर जाएंगे। तो मार्ग भी अलग अलग दिखते हुए भी अलग अलग नहीं है, वो एक ही तो है। क्योंकि वो पहुंचा एक ही जगह रहे हैं तो एक ही तो हैं, दो थोड़ी हो सकते हैं। वो दो तो तब हैं कि जब उनका लक्ष्य अलग अलग है। दो रास्तों का लक्ष्य ही अलग अलग हो जाए तो रास्ते दो हैं, और यदि लक्ष्य एक है तो दो मार्ग होते हुए भी एक ही है। कर्म संन्यास और कर्म योग मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक होने पर चूंकि दोनों ब्रह्म की तरफ पहुंचा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो कहेगा ये तो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है गहराइयों का। अज्ञान मतलब जिसको ज्ञान का, उस आत्म भाव का, अपने उस प्रेम का पता ही नहीं है जो भीतर है। वो केवल बाहर जगत जगत की बात कर रहा है और शब्दों को पकड़े बैठा हुआ है। अब शब्दों में तो कर्म संन्यास और निष्काम कर्म योग अलग अलग दिखाई देंगे, उसका अर्थ समझने जाओगे तो भी अलग अलग दिखाई देंगे, पूरी तरह से अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं अज्ञानी उनको अलग अलग देखेगा, लेकिन जो ज्ञानी है वो तो एक ही देखेगा। हाँ, ये इस तरीके से कर्म के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंच रहा है, एक कर्म संन्यास के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंच रहा है। कोई कैसे आए उससे फर्क क्या पड़ता है। वो मंदिर में व्यक्ति पहुंच रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई कांवड़ लेके आ रहा है। पहुंच तो मंदिर रहे हैं। महत्वपूर्ण तो जहां पहुंच रहे हैं वो हो जाता है। महत्वपूर्ण रास्ते नहीं, रास्ते सब डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। रास्तों का महत्व नहीं रहता, लक्ष्य का महत्व रह जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पंडित है वो समझ जाएगा कि लक्ष्य तो एक है, क्योंकि दोनों ब्रह्म तक ही पहुंच रहे हैं। पंडित जो हैं वो समझ जाएंगे। पंडित का मतलब है जिसने अपने आत्म भाव को जाना है, वो पंडित है, वही ब्राह्मण है। जो अपने आत्म भाव में टिक गया है, ज्ञान की पराकाष्ठा में आ गया है, वो पंडित है। तो पंडित कहते हैं ये दोनों एक ही है। क्योंकि भगवान से अर्जुन ने पूछा था या तो ये बताओ या ये बताओ, या तो कर्म संन्यास या कर निष्काम कर्म योग। भगवान ने दोनों की बातें कर दी और कहा दोनों कल्याणकारी हैं, और ये भी कहा तेरे लिए जो है आज के समय में सुगम और श्रेष्ठ ये है कर्म संन्यास निष्काम कर्म योग। अब भगवान कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसी बात है, तुम दोनों से जाओ लेकिन पहुंचोगे एक ही जगह। कहां पहुंचोगे? जो पुरुष इनमें से किसी एक से भी सम्यक प्रकार से स्थित हो गया है वह दोनों के फल रूप ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। बस एक को पकड़ लो, एक साधे सब सधे, एक को साध लो, एक राह पकड़ तू चलता चल, मंजिल मिल ही जाएगी। चूंकि एक राह पकड़ ली है और चले जा रहे हैं, चरे वैती शनै कंथा शनै पंथा, एक राह पर चले जा रहे हैं। ब्रह्म जो है वो प्राप्त हो ही जाएगा, उसका जो फल है ब्रह्म वो प्राप्त हो जाएगा, अपने आप फल प्राप्त हो जाएगा। और फल है अपने स्वरूप की अवस्था। तो आप कर्म संन्यास जो गुफा में बैठकर जो धारणा ध्यान समाधि में लगे हैं, स्थित हैं, वो भी वहीं पहुंचेंगे। और एक निष्काम कर्म योग जहां पर फल की चाह नहीं, जहां सकामता नहीं, पूरी तरह से निष्काम हो गए हैं हम, बस सबकी भलाई के लिए लगातार कर्म कर रहे हैं, बस कर्म हो रहा है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, मैं अपने स्वरूप के साथ टिका हुआ हूं, वो भी ब्रह्म को ही पाएगा। दोनों ब्रह्म को ही पाएंगे, एक राह पकड़ लो। तो फिर यदि हमारे लिए कर्म संन्यास है तो कर्म संन्यास पकड़ लो, निष्काम कर्म योग है तो निष्काम पकड़ लो। लेकिन जगत में जो हैं उनके लिए निष्काम है, गृहस्थियों के लिए निष्काम कर्म योग है। इसलिए गीता गृहस्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक ऐसी अध्यात्म की साधना भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योग, कि सब करो, मेले में झमेले में सारा व्यापार परिवार सब संभालो, सकामता हटा दो।
इच्छा हटा दो, वासना हटा दो, प्रेम में आ जाओ, होश में आ जाओ, सुजाग हो जाओ और फिर करो, सब करो। कृष्ण भगवान की तरह करो, राजा जनक की तरह करो, बस करो, करते जाओ कर्मों को। ब्रह्म का अनुभव अपने ही अंतरतम में हो ही जाएगा। तो इस तरह से ये 4 श्लोक की आज हमने चर्चा की। आगे के श्लोक हम कल करेंगे और अभी समय हुआ है प्रश्न के उत्तरों का। कुछ प्रश्न ले लेते हैं आज के। हाँ, आज का पहला प्रश्न जीवन में गुरु का क्या महत्व है? जीवन को जीना कैसे है? जीवन की जीवंतता क्या है? जीवन की गहराइयां क्या हैं? ये हमें गुरु के माध्यम से पता लगता है। वास्तविकता में जीवन क्या है, ये हमें गुरु के माध्यम से पता लगता है। ये ऊपर ऊपर से जो हम जी जाते हैं, ये जीवन नहीं। दिखता जीवन जैसा है, लेकिन यहां जीवन जैसा कुछ होता नहीं। गुरु हमको हमारा ही पता बता देते हैं, हमारे ही स्वरूप में हमको टिका देते हैं। हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, उससे हमको अवगत करा देते हैं। इसलिए गुरु जो है, वो गुरु शब्द ही है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो मरणता से अमृत की तरफ ले जाए। गुरु का मतलब है मेरे स्वरूप पे टिकाने वाला एक ऐसा माध्यम जो मुझे पग पग पर बार बार संभाल रहा है, सहज रहा है। जहां मैं गिरूं वहां पर मेरे सपोर्ट करता हुआ मुझे ही मेरी अवस्था में टिका रहा है। गुरु हमको हमारा ही परिचय करा देते हैं। अभी हमारा जो परिचय है, हम देखें तो हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद घर वालों ने कहा क्या नाम रखना है। अब नाम की खोज शुरू हो जाती है। अब इसका नाम, वो नाम, बहुत नाम लिस्ट ढूंढते हैं, एक नाम रखा जाता है। वो नाम से अब हम इतना पक्के हो जाते हैं और हम कहते हैं ये नाम ही मैं हूं। और फिर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि भाई ये पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करो, चलो डॉक्टर बन जाओ। अब हम डॉक्टर बन जाते हैं उनके कहने पे या बाहर की परिस्थितियों को देखकर। अब हम डॉक्टर बन गए तो अब हम डॉक्टर हो गए, कोई पद मिल गया, धन आ गया, और जहां पैदा हुए वहां हिंदू हो गए या मुस्लिम हो गए। ये सब जो है जिससे हमने अपने आप को जोड़ा हुआ है, सब बाहर से था। जो मैं था जब पैदा हुआ तब भी तो कुछ था ना, मैं उस समय भी तो मेरी जीवंतता थी ना। वो कहीं भूल जाते हैं, वो कहीं ढक जाती है बाहर के थपेड़ों में, बाहर के रंग रंगेलियों में। बाहर के रंग आ जाते हैं, अंदर कहीं हम खो जाते हैं। गुरु जो है वो फिर से मुझे उसी ही जब जन्म हुआ था वहां पर जो चेतना थी, प्योर चेतना, और जो लगातार प्योर चेतना हमारे साथ चल रही है, गहरे से गहरा दुख हो या सुख हो, चेतना जू की त्यों, वो आत्म तत्व जू का त्यों है ही है, उससे परिचय करा देते हैं। तो जो मेरे स्वरूप से परिचय कराए वही गुरु है। और गुरु की जीवन में उपयोगिता इसलिए जरूरी हो जाती है जब हमारा उससे परिचय हो जाता है जो मैं हूं, तो बाहर के दुख, बाहर की झंझट, बाहर की परेशानियां, वो जन्म मरण, वो हलचल, वो सब खत्म हो जाती हैं। क्योंकि बड़ी चीज मेरे हाथ लग गई है, क्योंकि मुझे एक अनूठा एहसास हो गया है, एक परम आनंद की अनुभूति हो गई है। अब छोटे छोटे दुख मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जब हाथ में सोना हो तो कंकड़ पत्थर थोड़ी उठाए जाते हैं।
हाथ में सोना से भरा हो तो आप चांदी में नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपके पास सोना मिला हुआ है। अब हीरे मिल जाएं तो आप सोना नहीं उठाएंगे, और गहरे माणिक के जवाहरात मिल जाएं तो आप उन हीरों को भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि और आपको कोहिनूर मिल गया है। जैसे जैसे ऊंची चीज़ मिलती जाती है, निचली चीज़ छूटती चली जाती है। और गुरु यही काम करते हैं जीवन में, वो ऊंचाइयों ऊंचाइयों और ऊंचाइयों तक हमको अवगत करा देते हैं, फिर निचली चीज़ छूटती चली जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जीवन को प्रेम के साथ जी जाने के लिए, ज्ञान के साथ जी जाने के लिए, आनंद के साथ जी जाने के लिए गुरु का जीवन में होना। जी जी जी, जैसा कि हमने बात की, कर्म योग और कर्म संन्यास, ये दो बातें हैं, दो साधनाएं हैं, विधि हैं, टेक्निक्स हैं। कर्म संन्यास का मतलब है कि आत्मा की ऐसी अवस्था में व्यक्ति टिका हुआ है ध्यान की गहराइयों में, वहां अब वो कर्म नहीं कर रहा। अब ध्यान की गहराइयों में कर्म कैसे होगा? नहीं हो सकता। समाधि में है, कैसे होगा? नहीं हो सकता। वो कर्म संन्यास हो गया, क्योंकि कर्म वहां पर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गए हैं। पूरी ऊर्जा जो कर्मों की तरफ बह रही थी वो अंतर्मुखी हो गई। उस अवस्था को कर्म संन्यास कहते हैं। और कर्मयोग क्या है? अब आप वो जो ध्यान की गहराइयों में उतरे थे, अब आपने आंखें खोली और अपने उस स्वरूप को, उस अंतरतम को पकड़े हुए हैं और बाहर के सारे कर्म कर रहे हैं। सारा परिवार देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, व्यापार देख रहे हैं, ऑफिस देख रहे हैं, सामाजिक अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ आप बाहर के साथ कर रहे हैं, लेकिन कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ अंदर से हलचल नहीं है, बस कर्मठ होकर, कर्म योगी होकर कर्म किए जा रहे हैं। वह निष्काम कर्म योग है, वह कर्म योग है। कर्म कर रहे हैं, फल की चाह नहीं। कर्म योग, ध्यान की गहराइयों में बैठे हैं, कर्म हो ही नहीं रहा है, कर्म संन्यास। तो जो हम गृहस्थी हैं उनके लिए निष्काम कर्म योग है, और जो पूरी तरह से सन्यासी हैं, जंगल में हैं, गुफा में हैं, उनके लिए कर्म संन्यास। ऐसे समझें। दूसरों को पीड़ा और दूसरों को कष्ट देने वाले कर्म जो है वो सबसे निकृष्ट श्रेणी में आते हैं, जो सबसे निचले स्तर पर कार्य करता है। जब हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, पीड़ा हम कब पहुंचाते हैं? पहले तो खुद ही पीड़ित होना पड़ता है किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए। किसी को यदि हमें कुछ कहना है, गाली देनी है, अपशब्द कहना है, मारना है, अहित करना है, चोरी करनी है, उसकी कितनी प्लानिंग करते हैं, कितने दिन तक हम डायलॉग याद करते रहते हैं, इसको मैं ऐसे कहूँगा, ऐसे मजा चखाऊंगा। तो न जाने कितनी तैयारी हम उसकी कर रहे हैं, न जाने कितने उससे पहले हम हिले हैं, परेशान हुए हैं, अपने शुद्धतम भाव को हमने छोड़कर अहंकार में आकर हम नेगेटिव हुए हैं। लगातार नेगेटिव होने के बाद में अब हम दूसरे को कुछ करते हैं, उसको कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा कर देते हैं। अब वो जो नेगेटिविटी है अब दूसरे तक ट्रांसफर की, अब वो भी हिलना शुरू हुआ। अच्छा, वो हिले ना हिले, हो सकता है कि हम कुछ कहें और वो तो मुस्कुरा के निकल जाए। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति कुछ कहे और वो मुस्कुरा के निकल जाए तो यहां पीड़ा और बढ़ गई, वो व्यक्ति और दुखी हो गया, अरे मैं तो इसको इतना कहा था, ये तो बिल्कुल मुस्कुरा के निकल गया। तो हम कर्म करने से पहले इस तरह के कर्म करते हुए और कर्म करने के बाद हिलते ही रहेंगे। वो हिले ना हिले, और यदि हिल गया तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे लिए और ज़्यादा नेगेटिव हो गई। और यदि आप किसी को कष्ट कर शब्द पहुंचाते भी हैं तो बाद तक मन चलता रहता है। सुबह नाराज होकर यदि हस्बैंड घर से निकला तो दिन भर कचोटता रहेगा, ऐसे क्यों बोल के आया। प्यार से ही हम हक करके ही आ जाते तो दिन भर तो आराम में रहते। तो यदि कोई कर्म हमने कर लिया तो उसका हलचल हमारे अंदर चलती रहेगी, क्योंकि हमारा स्वरूप शुद्धतम है, पवित्रतम है। वहां बहुत नीचे उतर कर कुछ ऐसा करते हैं तो हिल जाते हैं और खो देते हैं अपने स्वभाव को। तो सबसे निकृष्ट कोटि के हैं ये कर्म। इसको हिंसात्मक कर्म कहा जाता है, और इसी के लिए अहिंसा की बात कही गई है। और महर्षि पतंजलि ने पहली साधना कही है अहिंसा की। तो कष्ट
किसी को भी कष्ट, चाहे वो वचन से हो, कर्म से हो या मन से हो, नहीं पहुंचाना है। यदि कष्ट पहुंचा रहे हैं फिर तो हमने अपने प्रेम को भुला दिया। आप प्रेम करो, आप करुणा करो, आप एकदम समता का भाव रखो। कष्ट पहुंचा के भी क्या करोगे? आखिर क्या मिला है आज तक? इतने लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा लेकिन हाथ तो पल्ले कुछ भी नहीं आया। क्यों ना आप प्रेम करके देखें? वो भी करके देखा, अब ये करके देखो तो शायद यहां कुछ हाथ पल्ले आ जाए। तो ये करके देखो, उसके बाद आप देखना किसी को आप प्रेम करो, उसके बाद आपके अंतरतम में किस तरह से एक अंदर से एक लहर आती है, एक खुशनुमा एहसास आता है। प्रेम की लहर कुछ अनूठी होती है। करके तो देखो, चूंकि वो हमारे स्वरूप से हमारा परिचय करा देती है। लेकिन ये हिंसा, ये कष्ट, किसी को पहुंचाना, ये सब के अंदर है, डीप रूटेड है, आज का नहीं है। हजारों सालों पहले जब हम, एक मानव सभ्यता केवल जंगल में थी और वहां पर केवल मार कर ही खाया जाता था, वहां से हिंसा की वृत्ति हमारे डीएनए में आज तक चली आ रही है। आज की नहीं है, वो हिंसा मार के ही खाया। और कोई मुझे ना मार दे, उसका डर, और मार के खाना हिंसा। तो डर में और हिंसा में हमारे अंदर आज भी उसके पूरी तरह से गहरे एक तरह से डीएनए पड़ा हुआ है। आज भी कोई जोर से आवाज हो तो हम डर जाते हैं, क्योंकि वो आवाजें पहले हुई थी, न जाने कब के संस्कार अंदर पड़े हुए हैं। तो हिंसा के संस्कार हैं ही हैं। इसलिए आप देखना कि जो भी पिक्चर मूवी आएगी उसमें हिंसा होगी, वायलेंस होगा तो बहुत हिट हो जाएगी, क्योंकि सबको वो अपने साथ वो जोड़ने लगता है। कोई भी ऐसे गेम आए जिसमें बहुत हिंसा हो, मारना हो, शूटिंग करनी हो, देखो बहुत हिट हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा, एक छोटा बच्चा भी कोरिलेट कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर भी हिंसा है। तो वो हिंसा जो हमारे अंदर है, उसी के लिए अहिंसा की बात कही गई है, प्रेम की बात कही गई है। जी, मनीषा जी, महत्वपूर्ण है भावना। आप ये बताएं कि बीज पहले होता है। अब बीज लगाया है हमने अमरूद का, और हम इंतजार करने लगे कि इस पे आम कब आएंगे, आम कब आएंगे, आम कब आएंगे। तो अमरूद का बीज लगाने पर अमरूद निकलेगा, आम नहीं निकलेगा। जो भाव किया है वही विचार बनेगा और वही कर्म होगा। भाव के आधार पर कर्म होता है। पहले भाव है, फिर उसका विचार बना, अब कर्मों में हम प्रवृत्त हो गए। तो यदि भाव ही अशुद्ध है तो कर्म शुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि विचार भी अशुद्ध तरह से बह रहे हैं। तो जैसा जैसा हम विचार करते चले जाते हैं, भाव करते चले जाते हैं, हमारे कर्म भी वैसे ही वैसे होते चले जाते हैं। तो यदि कर्मों को ठीक करना हो तो अपने भावों को ठीक करना होगा। हम कर्मों को ऊपर ऊपर से ठीक कर लेते हैं और भाव वही विरोध का चल रहा है। नाराजगी अंदर चल रही है और ऊपर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जो फल मिलेगा उस कर्म का, वो जो ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं उसका नहीं मिलने वाला, बल्कि अंदर जो विरोध चल रहा है उसका मिलेगा। अंदर भाव क्या है उसके आधार पर फल तय होता है। कर्म बाहर क्या कर लिया गया उसके आधार पर फल तय नहीं होता। भाव और विचार फल तय करते हैं। और जो कर्म है, हो सकता है कर्म, हमने कर्म किया लेकिन इंटेंशन वो नहीं थी, भाव वो नहीं था, वो हो गया। तो जो भाव था महत्वपूर्ण वो है। तो भाव प्रधान है, विचार प्रधान है, इसलिए भाव शुद्धि और विचार शुद्धि होनी चाहिए। कर्म शुद्धि तो अपने आप होने लगेगी। हम कर्म शुद्धि करने लगते हैं, इसको कहते हैं अच्छा बनने की कोशिश करने लगते हैं, और भाव शुद्धि करके हम सच्चा बन जाते हैं। अच्छा बनना बाहर की प्रक्रिया है, सच्चा बनना अंदर की प्रक्रिया है। तो अंदर को ठीक कीजिए, और यही साधना है, यही प्रैक्टिस है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि अपने भावों को, अपने विचारों को शुद्ध करते जाएं। कर्म अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। आप ही प्रेम में है तो नाराज कैसे होंगे? आपके अंदर हिंसा का भाव है तो हिंसा कैसे करेंगे? इसलिए भाव को ध्यान दें।
नहीं, अभी इस डर से कैसे ऊपर उठा जाए। महत्वपूर्ण है कि जब दिख रहा है कि बाहर घर से निकलेंगे तो कोरोना किसी भी तरह से, वो वायरस किसी भी तरीके से हमारे अंदर आ सकता है, तो महत्वपूर्ण है कि सावधानी रखनी है, होश जगाना है, सुजाग होना है, अवेयर होना है। अवेयर, हम भय से, मान लो हम मृत्यु के डर से तो उठ गए, लेकिन जाके गले मिलने लगे लोगों से, तो वो तो गलत हो गया, वो तो हमने समझा ही नहीं। हमें अपने होश को जगाना होगा और उसके बाद कौन से कर्म हम कर रहे हैं उस कर्मों में होश के साथ उतरना होगा। अब सामने ही दिख रहा है जहर है, हम खाएंगे क्या? सामने दिख रहा है कि मक्खी गिर गई है, हम खाएंगे क्या? तो सामने जब दिख रहा है कि कर्म ऐसा मेरे ऊपर सीधा प्रभाव डालेगा, आग जली है, हम उंगली देंगे क्या? तो वायरस जब फैला है, ऐसे में यदि हम ही घर से बाहर निकल रहे हैं और घर से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन वहां सावधानी नहीं है, तो सावधानी नहीं है तो फिर तो हम, इसका मतलब है कि पूरी तरह से घोर अज्ञानी है, हम मूढ़ हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, होश नहीं जगा है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो बाहर निकलें, लेकिन आप मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज करें, दूरी बनाएं, वो सब हमें करना होगा। तो ये पहला स्टेप होगा। तो पहला स्टेप है कि अपने आप के शरीर की रखरखाव हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा भोजन ऐसा है जो इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकता है, उस भोजन को लें, उस मन की अवस्था को बनाए रखें जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है, पॉजिटिव हो जाएं आप। तो एक दिनचर्या को, पॉजिटिविटी और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप, जैसे आज अब ठंडा मौसम भी हो गया है, तो आप धूप में बैठे हैं तो इम्यून सिस्टम और बेहतर होगा। तो पहला स्तर है कि सावधानी रखें और दूसरा स्तर है डर से कैसे ऊपर उठें। मृत्यु का डर तो सबके अंदर है। एक छोटे से मक्खी कोई मारने जाओगे तो वो भी बचने की कोशिश करेगी, मच्छर को मारने जाओगे वो बचने की कोशिश करेगा। हर जीवधारी प्राणी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु का डर, मृत्यु के डर के संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। न जाने कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त हुए थे, मृत्यु के समय के संस्कार, जैसे जैसे मृत्यु दिखाई देती है, उसकी याद आती है, कोई चर्चा करता है, किसी को देखते हैं, तो वो अंदर के संस्कार उभर उभर कर आते हैं और हमको डरा देते हैं। मौत का डर अंदर पड़ा ही है, सबके पड़ा है। जब हम चित्त में होते हैं तो मौत का डर रहेगा ही रहेगा, वो जा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम चेतना में होते हैं तो वहां मौत है ही नहीं। चेतना की मौत नहीं, शरीर की मौत होती है। यदि हम शरीर में खड़े हैं तो इसकी मौत तो है ही है। आप डरें न डरें, समय पर मर ही जाएंगे। यहां कोई नहीं बचा, सबका शरीर, भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी गया ही है। चाहे वो 125 साल की उम्र में गया, लेकिन वो गया ही है। शरीर तो नश्वर है, जाएगा ही जाएगा। लेकिन एक दूसरी बात है कि हम डर गए हैं। आप डरें तो भी मरेंगे, शायद डर कर पहले मर जाएंगे। हम डर कर रोज मरने लगेंगे, पल पल मरने लगेंगे। मरना तो जब घटेगा तब घटेगा, हम तो अभी मरे जा रहे हैं। यदि वो मृत्यु हुई 40 साल बाद और हम रोज डर मरेंगे मरेंगे उसके बारे में, तो 40 साल तो हमने खराब ही कर दिए। ना भी सोचा होता मृत्यु के बारे में, तब भी बहुत ठाठ के साथ जीते। तो डर, अनजाना सा डर, ये तब तक रहता है जब तक हमारी बाहर राग के प्रति पूरी तरह से आसक्ति होती है। और ज्ञान यही तो काम करता है। अर्जुन को भी तो डर ही था ना। ज्ञान यही कार्य करता है कि उस डर से, उस भय से निर्भय कैसे हो जाए, निडरता कैसे आ जाए, अर्थात डर से ही ऊपर उठ जाएं और डर हो जाएं। तो वो तब होगा जैसे जैसे हम अपने स्वरूप को जानने लगेंगे कि मैं जो हूं वो तो मर ही नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, अनादि है ही है। अनादि काल से जो कि त्यों है। भला आकाश की मौत होती है क्या? और आत्मा तो उससे भी परे है। तो जो मैं हूं, जब उसके भाव में हम आते हैं तो डर नहीं है। लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, शरीर में होते हैं, तो डर है।
है ही है, क्योंकि ये शरीर जाएगा ही जाएगा, या फिर ये पक्का हो जाए कि ये शरीर जाएगा ही जाएगा, क्यों ना इस शरीर की रखरखाव किया जाए, इसका देखभाल की जाए, सारे एक्सरसाइज की जाए, योग का अभ्यास किया जाए, प्राणायाम किए जाए, ध्यान किया जाए, अच्छी डाइट ली जाए, नींद अच्छी रखें, अच्छी तरह से दिनचर्या को रखें। क्यों ना हम इस शरीर को अच्छी तरह से रख रखाव रखें, डरे नहीं लेकिन इसका ध्यान रखें, तो हम डर से ऊपर उठ सकते हैं।